हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करंट अफेयर्स का बुक चलते हैं, देखते हैं। पहला सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चर्चित नगरी दार दस सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया था। वह नगर कहाँ अवस्थित है? आप लोग आंसर कीजिएगा। तो इसका पहला आंसर क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा तंजानिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाल ही में किस देश के फेलाका द्वीप पर कांस्य युगीन दिलमुन सभ्यता के संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है? तो आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, कुवैत। अब कीजिएगा। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न में चलते हैं। 27 और 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? अब लोग आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। गलत मिलान का चयन करें। भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ में है? जी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन सा है? मालदीव है। तीसरा है मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है? नहीं। इनमें से आंसर क्या होगा? नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है, तो आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य में विरासत और मामला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया है? तो आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जापान। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं कौन? यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खालिद अल एनानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अक्टूबर 2025 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा, अपना ऑप्शन कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। इसका क्या होगा? तो केरल, केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग आंसर कीजिएगा। कौन है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है, किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशिवारा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अक्टूबर 2025 में अंकटाड का जो है 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अंकटाड का मतलब क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका अर्थ यह होता है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए क्या? तो जिनेवा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ जो है स्वैर वन का उद्घाटन किया है? आप लोग आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसको कहाँ एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ है? तो संजू सैमसन, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अक्टूबर 2025 में एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा माना गया है? आप आंसर कीजिएगा। तो इसका सुरक्षित शहर है कोलकाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा चिड़ियाघर? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सत्य मिलान का चयन करें। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़। हाँ सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? असम में। ये दोनों आंसर क्या है? सही है, यानी कि आंसर क्या होगा? सी, ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाल ही में टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया? तो यशस्वी जायसवाल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आप आंसर कीजिएगा। तो ये राज्य बना है कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विशाखापत्तनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य हुआ है? तो किन देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सत्य मिलान करें, यानी कि कूट की मदद से। एक तरफ है सूचकांक, एक तरफ है भारत का रैंक। पहला क्या बोल रहा है कि भारत जो है सतत व्यापार सूचकांक में भारत 2025 में कितने नंबर पर है? तो पहला का क्या आंसर होगा?
इसमें मिलान करना है। पहला का 127 है, पहला का 127 है, ठीक है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में क्या है, तो 128वां है स्थान। और ग्लोबल हंगर सूचकांक 2025 में 102वां स्थान है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 38वां है। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, आप आंसर कीजिएगा। तो यह किया गया है दुबई में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, आप आंसर कीजिएगा। तो किसे दिया गया है, तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक शर्मा को दिया गया है। सॉरी, अभिषेक शर्मा नहीं, अभिषेक बच्चन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसी मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, तो किसे दिया गया, कोल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, यह दोनों को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 भारत किस देश के साथ किया है, तो यह किया है रूस के साथ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है, तो यह 3% मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ जो है भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएगा, तो यह है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। गलत कथन का चयन करें, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। गलत कौन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, ओपन AI का जो है एटलास नामक ब्राउजर लॉन्च किया गया, हाँ किया गया है। चर्चित मंड ज्वालामुखी में अंडमान निकोबार में विस्फोट हुआ, हाँ ये भी हुआ। पर जोधपुर में जो है राजस्थान के पहले नमो बायो डायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया, नहीं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सत्य कथन का चयन करें, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सत्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है खोला गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है, तो सदस्य कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकाई पद्मशाली। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, आप आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांता रंगास्वामी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जो है हाथियों की निगरानी हेतु गजराज रक्षक ऐप जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, तो कहाँ लॉन्च किया गया है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, तो कौन है, सुरेखा यादव। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश में हुनुम 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया गया है, कहाँ किया गया है, तो दक्षिण कोरिया में किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण कोरिया में किया गया है। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, आप आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान में किया गया है। मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, आप आंसर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बर्जिस देसाई, ठीक है। हाल ही में जो है किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश। हाँ नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान व शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, शब्बीर हसन को किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। टूर्नामेंट एक तरफ दिया हुआ है विजेता, इसका आंसर बता देते हैं सीधा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो रोक के आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है, तो कौन सा देश है, तो उरुग्वे है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश के द्वारा गोभी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है, तो यह कौन किया है, तो चीन ने किया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है, आप आंसर कर दिए होंगे, तो कुनी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि तो हाल ही में किसके द्वारा जो है सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया है, तो किसने बनाया है, तो IISc बेंगलुरु ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में, ये हर साल मनाया जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो गोवा के पणजी में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य में व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी गई है, तो कौन सा है, तो महाराष्ट्र में दी गई है। माफ कीजिएगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, महाराष्ट्र में की गई है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
IUCN का 90वां देश सॉरी 90वां सदस्य बना है, कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तुवालू। तुवालू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हारून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग, ठीक है। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री 2 है। चलिए पहला सेट में इतना ही था। अब नेक्स्ट सेट। आज पहला दिन आप लोग अगर सपोर्ट रहा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे मेरे अंदर सुधार तुम कर ही लेंगे, ठीक है। तो मेरे नए चैनल में जो भी है नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।